आप अति पिछड़ा से लेकर के पिछड़ा तक देख लें, दलित समाज को देख लें, रहे बच्चे खुचे जो मुस्लिम समाज के नेता हैं उनको अगर देख लें, तो सभी का मिला जुला जो है वो वोट इस एनडीए गठबंधन को जा रहा है, जिसका नतीजा आपने देखा कि 4 सीटों के उपचुनाव में नजर आया। एक बात नीतीश कुमार के एंगल से पहले भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर लगता था कि नीतीश कुमार पाला बदल देंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है कि नीतीश अपनी कुर्सियां तो ना किसी को दे देंगे। अब इन सभी परिस्थितियों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार जिस चीज़ का वेट एंड वॉच की स्थिति में थे और जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग क्या है। एक आरसीपी सिंह, जिनको कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से यूज कर सकती है, नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं, नीतीश कुमार का सारा इनपुट आउटपुट जानते हैं। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार को उस जगह पर ला करके खड़ा किया जा रहा है जहां से नीतीश कुमार मजबूर होकर के स्वतः एनडीए का साथ छोड़ दे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। देखिए, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है उसको लेकर भाजपा बेचैनी में है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो गेम हो रहा है, तीसरे नंबर की पार्टी, बिहार की बात करें तो तीसरे नंबर की पार्टी को जिस प्रकार मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसी फॉर्मूले पर दूसरे नंबर की पार्टी जो शिंदे गुट है वहां पर वो सीएम बनना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम फेस वहां पर प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीटें आई हैं वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को आई हैं। और 5 तारीख को जब मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो जाएगा, तब नीतीश कुमार भी परेशान है उस खबर को लेकर कि आखिर मेरा क्या होगा। जब महाराष्ट्र में नंबर भाजपा के पास ज्यादा आता है तो गेम पलट जाता है, सीएम बदल दिया जाता है। तो क्या आने वाले 2025 के चुनाव में भी भाजपा बिहार में कुछ ऐसा ही बड़ा खेला करेगी? देखिए, भीतर की बात में आज हम लेकर आए हैं भाजपा का खेल समझते नीतीश ने बदला गियर, चिराग, तेजस्वी, प्रशांत का रोल चेंज, 15 दिन में उखाड़ पखाड़। सीधे बाबा के पास चलते हैं। बाबा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है 15 दिन में? देखिए, 15 दिन में हम जिस बात को लेकर के लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे थे। नीतीश कुमार 2024 के चुनाव परिणाम के बाद उनके समझ में ये आ गया था कि नीतीश कुमार की भूमिका इस एनडीए गठबंधन में क्या है, और ये बातें एनडीए के घटक दल के साथी भी समझ रहे थे कि अगर नीतीश कुमार रहते हैं तो इसका ग्रीवांसेस मिलेगा। ये पहला अवसर था जब ये पांचों एक साथ मिलकर के एक गठबंधन का हिस्सा रहे थे, इससे पहले कभी नहीं रहे हैं। कोई ना कोई इसमें से अलग रहा ही रहा है, लेकिन इस बार सारे समीकरण, चाहे वो दलित एंगल से देख लें, आप हिंदुत्व के एंगल से देख लें, आप छुटल फटकल जो होता है उस वोट की तरफ से देख लें, लौकुश समीकरण को देख लें, आप अति पिछड़ा से लेकर के पिछड़ा तक देख लें, दलित समाज को देख लें, रहे बच्चे खुचे जो मुस्लिम समाज के नेता हैं उनको अगर देख लें, तो सभी का मिला जुला जो है वो वोट इस एनडीए गठबंधन को जा रहा है, जिसका नतीजा आपने देखा कि 4 सीटों के उपचुनाव में नजर आया। हालांकि इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में भी परिणाम इसी तरह का होगा, लेकिन एक बात नीतीश कुमार के एंगल से पहले भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर लगता था कि नीतीश कुमार पाला बदल देंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है कि नीतीश अपनी कुर्सियां तो ना किसी को दे देंगे। उसका नतीजा ये होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से किसी के पिछलग्गू बनकर चलने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि उस आदमी का पावर बढ़ जाएगा। हाँ, और इसीलिए उत्तराधिकारी बनने के लिए ही लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी सिग्नल दे रहे हैं। पूरा आप उस फहरिस्त में 1 दर्जन के आसपास नाम है, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। हालांकि उन चर्चाओं का कोई समय ये नहीं रह गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और ये सिलसिला 2025 के चुनाव तक चलता रहेगा। अब इन सभी परिस्थितियों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार जिस चीज़ का वेट एंड वॉच की स्थिति में थे और जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग क्या है। उस प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार कौन सा एक्ट करते हैं या नीतीश कुमार को किस एक्ट को करने के लिए मजबूर किया जाता है। आपको याद होगा सागर, हम पहले बता रहे थे
कि नीतीश कुमार को न बाहर जाएंगे, न बाहर जाने का कोई प्लान बनाएंगे, न भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर भगाएगी, बल्कि एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाएगा जिससे कि नीतीश कुमार स्वतः पॉलिटिकल डेथ की तरफ बढ़ेंगे। पॉलिटिकल डेथ की तरफ बढ़ेंगे और पहले तो उनको एनडीए से बाहर होना पड़ेगा। अच्छा, पहले एनडीए से बाहर होना पड़ेगा। निश्चित, जब माहौल इस तरह का बन जाएगा तो क्या करेंगे वो? लेकिन फिर तो वो विपक्षियों के साथ जाके विपक्षियों को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, विपक्ष को उतना मजबूत रखा जाएगा तब ना। जी, यहाँ तो दोनों तरफ गेम चल रहा है। सारे तरफ से विपक्ष खत्म करने के बाद नीतीश कुमार को इसी बात का डर सताने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भले ही घोषित रूप से नहीं हो, अघोषित रूप से ही हो, लेकिन दो चेहरे तो खड़े किए हैं ना। एक आरसीपी सिंह, जिनको कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से यूज कर सकती है। जी जी जी। नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं, नीतीश कुमार का सारा इनपुट आउटपुट जानते हैं। तो एक तो आरसीपी सिंह, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, जिसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा हो रही थी कि किस नाम से बनाए, कैसे बनाए, क्या किए, क्या करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से प्रशांत किशोर उनके बहुत करीबी रहे हैं, जो रोल रहा है आरसीपी सिंह का उससे भी गंभीर रोल रहा है प्रशांत किशोर, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। तो प्रशांत किशोर भी उनका सारा इन आउट जानते हैं और 2020 के चुनाव में उन्होंने ही 15 के चुनाव में उन्होंने ही रणनीति बनाई थी। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार को उस जगह पर ला करके खड़ा किया जा रहा है जहां से नीतीश कुमार मजबूर होकर के स्वतः एनडीए का साथ छोड़ दें, क्योंकि सीट शेयरिंग के समझौता में बहुत बड़ा झोल होगा। बिल्कुल, सबसे ज्यादा सीट तो देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर नीतीश कुमार जिद करते हैं कि नहीं उनको रहना ही है, तो नीतीश कुमार को ये तय कर लेना होगा कि नीतीश कुमार की अगर सीएम कुर्सी जाती है तब भी वो एनडीए में रहेंगे, तभी वो रह सकते हैं, तब भी सीएम बनेंगे, तब भी वो रह सकते हैं। जैसे अगर ये सोच लें कि हमको अब सीएम नहीं रहना है, तभी वो एनडीए में रह सकते हैं। उसका कारण है सीएम की कुर्सी पर, मतलब भाजपा अब मैनेज के मूड में नहीं। बिल्कुल। अब सिंपल सी बात आप समझिए, आप महाराष्ट्र वाली घटना देखे हैं, आपको याद होगा कि हम शुरू से ये बात को बता रहे थे, 23 तारीख के पहले से हम बात बता रहे थे कि इस बार खेल बदल सकता है। 23 तारीख को परिणाम आया तो सबसे पहले हम भारत लाइव भी कहने वाला था कि इस बार शिंदे हाथ मलते रह जाएंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचेंगे। अब ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। बार बार आप देख रहे हो कि देर होना, समय, हालांकि महाराष्ट्र पहले भी इस तरह की बातें महाराष्ट्र में होती रही हैं। हाँ, 99 में तो 1 महीना लग गया था। बिल्कुल। तो इस सारी स्थितियों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए एक माहौल बना हुआ है, जहां नीतीश कुमार उस चौराहे पर खड़े हैं जहां से उनको फैसला करना है कि सामने जाएं, पीछे मुड़ जाएं, दाएं जाएं या बाएं जाएं। लग रहा है नीतीश कुमार को बाबा ये गेम वहाँ समझ में आ गया है। हाँ, तब ना वो बार बार हाथ जोड़िया कर रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार का राजनीति का एक चाणक्य नीति का एक अंग है, अच्छा, अंश है। हाँ। जैसे आपको सबसे पहले होता क्या है ना कि आप कभी नौकरी उकरी का किसी सुने हैं कि नौकरी के लिए पैसा दिए थे फंस गया है, दे नहीं रहा है? जी बिल्कुल, सुने हैं ना। तो जो नौकरी के लिए पैसा जिस आदमी को आप देते हैं, वो आदमी आता है ना तो वो सबसे पहला काम क्या करता है ना, अरे फलाना, सीधे फोन करता है और सीधे कहता है कि अरे फलाना, अरे देखो ना हो, मैंने वो अपने घर का लड़का है, बड़ी क्या कहें, पैसा रुपया भी उतना इसके पास नहीं है, इसका नौकरिया करवा देते ना, फॉर्म भर ले है यार तुम्हारे एथी में कि जरा सा देख लो ना, हो जाता है। वो ऐसा स्वांग रचेगा ना कि आप पूरा उसके जाल में आ जाइएगा। पैसा आपसे ले लिया और पैसा लेकर के फिर आपका नौकरी हुआ तो वाह वाह, पैसा उसका, नहीं हुआ तो भी पैसा उसी का। जी समझे? तो आप उसके पीछे पीछे दौड़ते रहिए, पैसा ले लिया, पैसा ले लिया, पैसा, अच्छा नाजायज पैसा है इसलिए आप उसको जायज ढंग से मांग भी नहीं सकते। तो ये सारी परिस्थितियां जो है नीतीश कुमार समझ रहे हैं। नीतीश कुमार को पता है कि अगर इस नौकरी के लिए आवेदन उन्होंने किया है तो उनको ये मान के चलना होगा कि नौकरी उनकी नहीं होनी है, और नहीं होनी है तब वो एनडीए में रह सकते हैं, नहीं तो क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यदि मान लेते हैं कि पिछले चुनाव की तरह ही अगर 74 सीट ही मान लेते हैं कि अगर आ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार, चूंकि उस गठबंधन का हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान पहले चाचा भतीजा फलाना ठिकाना भाई सबके फेरा में थे। अब चिराग पासवान किसी के फेरा में नहीं है। बिल्कुल, चिराग पासवान के साथ है क्या कि सारे लोगों का
एक जमावड़ा बना हुआ है, एक सारे लोग एक जगह आकर के खड़े हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी एक बड़ा धड़ा है। अगर वो सीट जीत करके आते हैं, जैसा कि आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए तो 12-12-5 एक सीट जब जीत करके ये लोग आए, 30 सीट टोटल। तो एक ही बात सामने आई थी कि कितने विधानसभा में इनको बढ़त मिली। नीतीश कुमार 100% अपने रिजल्ट के साथ रहे, 12 विधानसभा लोकसभा वो जीते और 72 विधानसभाओं में वो एक लोकसभा में 6 विधानसभा होते हैं अमूमन, ऐसे 1-2 में अधिक भी हैं। लेकिन जदयू अपना 100% स्ट्राइक रेट 72 सीट पर बढ़त बना के रखा। थोड़ा सा पिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी, 12 सीट तो जीती, लेकिन वो सीट जो उसके 68 ही रह गए। 30-31 सीट पर बढ़त बना करके विधानसभा की चिराग पासवान रखे। जीतन राम मांझी भी थोड़ा सा पिछड़ जरूर गए थे, लेकिन 4-5 सीटों पर उनके भी अच्छी खासी बढ़त थी। तो ये सब मिला जुला करके आंकड़े बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों के साथ साथ नीतीश कुमार ये 4 सीट जो जीत करके आए हैं, इसके दम पर यदि ये सोच रही होगी एनडीए कि हम विधानसभा में भी इसी तरह का परिणाम लेकर के आएंगे, तो ये उसके लिए डेथ वारंट पर साइन करने जैसा होगा। क्योंकि जो उपचुनाव होते हैं उसके मायने बहुत नहीं होते हैं। बिल्कुल एक प्रयोग था जो लोगों ने किया, प्रशांत किशोर मैदान में आए थे, प्रशांत किशोर को देखना था, उनके चलते भी हो सकता है लोग वोट देने गए हों, गलती से इधर दबना तो दबा गया होगा उधर, ये भी हुआ होगा। अब ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके नीतीश कुमार के उस फैसले पर आ गई है। जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं तो 2 ही परिस्थितियां हुई हैं। एक, जब यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हैं तो सरकार बनाने के लिए, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकले हैं, या फिर अपने द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान करने के लिए निकले हैं, परसेप्शन एक बनाने के लिए निकलते हैं अपने। 2005 में जब वो सरकार नहीं बना पाए थे फरवरी में, तब उन्होंने यात्रा शुरुआत की थी और पिछले 20 साल से अब तक 15 यात्रा वो कर चुके हैं। ये 14वीं होगी शायद, 13-14 यात्रा वो कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को पता है कि इस यात्रा से उनको क्या मिलना है। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार को अपने वो जो महिला वोटर हैं, जिनके लिए उनकी कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है कि महिला संवाद यात्रा पर नीतीश कुमार जाएंगे। अब ये सरकारी यात्रा होगी कि प्राइवेट यात्रा होगी, हालांकि है तो सरकारी, क्योंकि हाँ बिल्कुल जिस तरह से कैबिनेट ने पास किया है तो निश्चित रूप से ये सरकारी यात्रा होगी। लेकिन इस सरकारी यात्रा से वो अपने वोट बैंक को साधने जा रहे हैं, महिलाओं को, बिल्कुल महिलाओं को साधने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि जीविका से लेकर के आशा दीदी से लेकर के और कितने संगठन हैं, सभी लोग आंदोलन पे हैं बाबा जी। भी कई जो संगठन है वो आंदोलन कर रहे हैं। वो तो अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है सागर। अगर आपको 20,000 रुपया सैलरी मिलता है तो आपको लगेगा कि हमको 25,000 मिले, 25,000 मिलेगा तो लगेगा कि 30,000 मिले। ये दुनिया का सिस्टम है और इस सिस्टम से लोग कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, कभी भी अपने सैलरी से कोई संतुष्ट नहीं होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब इसमें मुख्य बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी का खेल तो आप समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महाराष्ट्र में कर रही है, कर दिया लगभग, मान के चलिए, वो काम बिहार में भी हो सकता है अगर नीतीश कुमार को और राष्ट्रीय जनता दल को उतनी सीटें नहीं मिले कि दोनों मिलकर के सरकार बनाने की स्थिति में आ सकें। डर तो वही ना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि यदि हमसे अलग हुए नीतीश कुमार तो जाकर के आरजेडी के साथ बना लेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार का सारा जो सहती है, समझे। तो अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को एक डर यहाँ है और यही कारण है कि नीतीश कुमार लगातार गियर बदल रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो गियर बदल करके चिराग पासवान के पास भी चले जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ भी उनका रिश्ता देख रहे हैं किस तरह का चल रहा है, प्रशांत किशोर को लेकर के मुखर नहीं है। तो ये सभी बातें घुमा फिरा करके कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो फील्डिंग कर रहे हैं और जो ये सब कुछ किए हैं वो नीतीश कुमार के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आप समझिए कि बेलागंज में नीतीश कुमार को जिताने के लिए ना मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए थे, जीतने के लिए तो खड़ा किए नहीं थे, क्योंकि उनको भी पता था कि यादव वोटर उनका नहीं देंगे। और सबसे ज़्यादा अधिक यादव और वहाँ मुस्लिम है, करीब 1,35,000 के आसपास है। तो निश्चित रूप से वो फायदा किसको मिला है, तो नीतीश कुमार को मिला है। नीतीश कुमार के उम्मीदवार को वो मुस्लिम वोटरों का जो ध्रुवीकरण हुआ उसमें बाकी के वोटरों का फायदा हो गया। तो एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार का फायदा वो करवाने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के साथ वो तीसरा मोर्चा भी बना ले। ऐसा भी हो सकता है। ये भी बातें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ क्या जो वर्तमान परिस्थिति बनी जिसकी चर्चा हम
मैंने 24 घंटे से करना शुरू कर चुके जी, हैं। जी, जब ये तय हो गया कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन रहे महाराष्ट्र के, तो हमने एक खबर किया था कि जिसमें नायडू, नीतीश और शिंदे ये तीनों अगर अलग हो जाते हैं तो चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी। तो चिराग पासवान को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से एक नाराजगी तो रही है ना। बिल्कुल। भले नरेंद्र मोदी को अपना हनुमान मानते हों, बार बार कहते हो कि मेरे प्रधानमंत्री जब तक है तब तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। वो समय आने पर मुद्दों पर मुखर रूप से बोलते भी हैं बिल्कुल। चिराग पासवान। तो अब ऐसी स्थिति में जब जब अपने लोगों की तरफ देखेंगे, अपने चाचा के तरफ देखेंगे, और जिस आवास में का आवंटन उनके लिए हुआ है उस आवास में जाएंगे तो उनको याद पड़ेगा कि पिछले 3 साल से तो वो आवास किसके पास था, चाचा के पास था। उसके लिए क्या नहीं हुआ, उसमें बचपन भले ही उनका बीता हो, लेकिन वो एक कड़वी यादें हैं जिसको 3 साल तक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनसे छीन लिया था। तो ये भी होगा, मौका मिलेगा तो क्या वो पटक नहीं सकते हैं? निश्चित रूप से पटकेंगे। अभी भी उनके पास नहीं है। बिल्कुल। तो ये सभी चीजें जो हैं घुमा फिरा करके एक बात तो साफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस नए एक्ट के बाद यूटर्न लिया है या फिर अलर्ट मोड में लग रहे हैं जी, भाजपा लग रहा है कि गेयर करेंगे, उसके पीछे 15 तारीख की नीतीश कुमार की यात्रा, और इस यात्रा में जहां एक तरफ नीतीश कुमार निकल रहे हैं तो वहीं उनके ठीक पहले तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। 4 तारीख को तेजस्वी यादव जिस क्षेत्र से निकल रहे हैं उस क्षेत्र में अब तक का आंकड़ा जो देखा गया विधानसभा वाइज अगर देखें तो वो मुंगेर में, खगड़िया में, लखीसराय और शेखपुरा की यात्रा करेंगे। और इसमें जो सीट है लगभग इसमें 12 से 13 सीटें हैं। उनमें आधा आधा का बंटवारा हुआ है। अच्छा, 2 सीट इधर है तो 2 सीट उनके पास, 2 सीट उनके पास, 2 सीट उनके पास। यानी घुमा फिरा करके देखा जाए तो यहाँ की लड़ाई बराबर बराबर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में है। लेकिन असल लड़ाई जो है वो तिरहुत में हो रही है। तिरहुत की लड़ाई में यदि नीतीश कुमार जीत जाते हैं तो लगभग 30-32 सीटें ऐसी हैं जो इन 4 जिला में प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। और यहाँ का हमने पहले डिटेल्स दिया भी है कि कितनी सीटें किसके पास हैं। अब जो स्थिति है कि अगर नीतीश कुमार जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं जीतते हैं तो ऐसी स्थिति में संभावना कम नजर आ रही है कि इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की जीत हो, जिसकी संभावना कम नजर आ रही है। उम्मीदवार उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अब जीत जाए तो एक अतिशयोक्ति होगी। दूसरी तरफ जनसुराज वो भी लड़ाई में है, लेकिन जीतने की बात अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी संशय है और उस संशय का उनको घाटा हो सकता है। लेकिन तीसरा जो उम्मीदवार है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है राकेश रोशन, वो उम्मीदवार और उस उम्मीदवार का जो छापामार युद्ध चल रहा है नीतीश कुमार स्टाइल में जो काम कर रहे हैं और जिस तरह से एनडीए गठबंधन के लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो बहुत कुछ कहानी कह रहा है। मुझे तो मालूम है कि 2-3 लोग आपसे भी संपर्क किए थे कि भाई हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग खबर चला रहे हैं तो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार की पार्टी क्षेत्र के आने वाले, अब नाम तो हम लोग नहीं उनका रख सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र से आने वाले काफी कद्दावर नेता, एनडीए के नेता ही राकेश के पक्ष में नाराज। अब देखिए ना आप, और केवल बाबा इसी वजह से, राकेश से कोई बहुत ज्यादा घनिष्ठता नहीं है, इसी वजह से कि देवेश चंद्र ठाकुर को सबक सिखाना है। बिल्कुल, देवेश चंद्र ठाकुर के बाहरी उम्मीदवार को हराना है। देखिए सिंपल सी बात है, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का टिकट कटा है, मैं तो साफ कह रहा हूं कि जिन लोगों का लोकसभा में वहां से टिकट कटा, शिवहर से, सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर से, बाकी जगहों से जो जिन लोगों का टिकट कटा है वो हर हाल में चाह रहे हैं क्या कि एनडीए ये सीट नहीं जीते। अब भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दीजिए आप। और बाबा एक इसमें अहम जो जानकारी हमारे पास है कि भाजपा के जिलाध्यक्ष तक को नहीं पूछा गया है, अभिषेक झा उनसे मिलने तक नहीं गए हैं। देखिए ये तो उन लोगों की व्यक्तिगत बातें हैं, लेकिन जो सामने परसेप्शन बन रहा है, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है। मेरी जो इनकी शिवहर से टिकट कटा है उनसे भी बातचीत हुई है, उनके लोगों ने भी हमसे बातचीत किया है कि बाबा आप बिल्कुल, हम लोग जो हैं एकदम रेडी पोजीशन में है। उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वहीं सीतामढ़ी जिनका टिकट कटा है वो भी नाराज हैं, जिनका मुजफ्फरपुर से टिकट कटा है वो भी नाराज हैं, वैशाली में जिनका टिकट कटा है वो भी नाराज हैं। तो ये सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं एक बात को लेकर के, चाहे वो चिराग से नाराजगी हो, नीतीश कुमार से नाराजगी हो, भाजपा से नाराजगी हो, उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी हो, एनडीए के किसी भी घटक दल से नाराजगी हो, वो सभी एक ही जगह आकर के अपना ठप्पा लगा रहे हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, वो है राकेश रोशन। क्योंकि राकेश रोशन किसी दल के उम्मीदवार नहीं है, निर्दलीय जीत करके आएंगे, और निर्दलीय जीत करके आएंगे तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें इन 30 सीटों पे उनसे, उनके जीत हार का फायदा
और समर्थन देने का तगमा दिखा दिखा करके लाभ उठाया जा सकता है। ये सोच सबके मन में है और इस एंगल पे आपको बता दें, मुझे तो नहीं लग रहा है कि राकेश रोशन अचानक से आप देखे होइएगा इनके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि राकेश रोशन अकेले तो चना भाड़ नहीं फोड़ता है। कहा जा रहा है बाबा कि लंबी मीटिंग चल रही है, अरे सिस्टम लगा हुआ है। अब मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं पता लगाने का कि इसके पीछे आदमी कौन है, किसका ब्रेन लग रहा है, जिसके चलते हर किसी के जुबान से आप सुनिए, अखबारों का कटिंग देखिए ना, सीधे नजर आ रहा है राकेश रोशन। कुछ चैनल जो हैं जिनको अलग अलग तरह से हो सकता है कि किसी लोगों से व्यक्तिगत, तो जैसे हम लोग अभी मान लेते हैं कि कभी सॉफ्ट होता है किसी के साथ, कोई अच्छा उम्मीदवार होता है तो हम लोग भी सॉफ्ट हो जाते हैं कि नहीं उम्मीदवार बहुत अच्छा है। लेकिन तिरहुत का जब भी चर्चा हम कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि सबसे पहले अगर तिरहुत का विश्लेषण किसी ने किया था तो भारत लाइव ने किया था, और मेरे पास तो उसका पूरा रिकॉर्ड है, समझे, कि मैंने जो ये 28 तारीख को 28 जून को ही मैंने जब परिणाम निकल गया था उसी समय मैंने किया था, अप्रैल में ही सबसे पहले मैंने कर दिया था कि तिरहुत सीट पर कौन आएगा, गेम हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप एक बात तो समझ ही सकते हैं ना कि जब ये सभी लोगों की गिनती होती है तो कोई कहीं ना कहीं किसी दल से अटैच है या किसी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन लोगों की नाराजगी जो है एक जगह जाकर के डाइल्यूट हो रही है। मैं कई उम्मीदवारों से मेरी बातचीत हुई है, उनका भी ये कहना है धीरे धीरे करके जैसे 5 तारीख नजदीक आता जा रहा है, आप 3 तारीख को देखिएगा इसमें से बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, किसी और कारण से नाराज हैं या किसी और दल से हैं, वो सीधे तौर पे राकेश रोशन के पक्ष में अपने लोगों को, अपने वोटर्स को कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए। यानी घुमा फिरा करके नीतीश कुमार के लिए ये भी एक कठिन परिस्थिति होगी। बाबा यह भी सुनने को आ रहा है कि राकेश के पास एक युवाओं की एक अलग टीम भी है, बिल्कुल, जो लोगों को वोट करने के तरीके के बारे में मैं उसी बात की चर्चा कर रहा हूं ना सागर, कि आखिर वो कौन सा ब्रेन है जो पटना में बैठ करके, वो तो एक अलग टीम है। हाँ, एक और युवाओं की टीम है, उनकी टोली है जो वोटरों से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई टेक्निकल रूप से पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, फोल्ड करने का तरीका, एक एक चीज पर अपने वोटरों को जो है वो सिस्टमैटिक ढंग से बताया जा रहा है। चूंकि बैलेट पेपर पे ये चुनाव होना है। चलिए, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस बात की तरफ कर रही हैं कि जो उखाड़ पखाड़ जो है वो 5 तारीख को वोटिंग होना है और 8 तारीख को या 9 तारीख को उसका परिणाम आ रहा है। उस परिणाम के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से, तब तक आपको पता है कि इधर से यात्रा शुरू कर चुके होंगे तेजस्वी यादव, उनको तो पता ही है कि सदा दिवाली संत घर, वो एगो सीट जीत करके न जीत करके क्या होगा, उनको तो मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री बनने के लिए चाचा का आशीर्वाद चाहिए। नीतीश कुमार 15 तारीख को निकल रहे हैं, जब इस चुनाव का परिणाम आ जाएगा तब अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है कि इस चुनाव के बाद चिराग, तेजस्वी और प्रशांत, इन 3 लोगों का रोल जरूर बदलने वाला हो जाएगा। चलिए, तो बाबा ने भीतर की बात में आपको बता दिया है कि 15 दिन के भीतर क्या क्या कुछ होने वाले हैं। 15 दिन में जबरदस्त जो है बिहार की राजनीति में बड़े हलचल दिखाई देंगे और उसके पुख्ता सबूत भी हम आपको लगातार भारत लाइव के माध्यम से दे रहे हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।